पूरा महीना एवरेज से थोड़ा सा बेहतर ही है। अप एंड डाउन तो आएंगे ही, लेकिन ओवरऑल आप इस महीने के अंत में खुश ही महसूस करोगे, हैप्पी हैप्पी ही फील करोगे। 1 से 15 जुलाई तक छठे भाव में सूर्य टास्क मास्टर के मोड में बैठे हैं। आप अपनी तो छोड़ो, कईयों की प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हो। एक प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में उभर कर बाहर निकल कर आओगे आप। 16 से 31 जुलाई सप्तम भाव में आपके मैरिड लाइफ, अगर शादी हो चुकी है तो वहां पे विश्वास कितना है, भरोसा कितना है, उसका टेस्ट होने वाला है। मंगल की अगर बात करें तो 28 जुलाई तक 8वें भाव में स्लो एंड केयरफुल अलर्ट में आपको रख रहा है। आपकी सेहत गड़बड़ कर सकता है और आपको ऐसा लग सकता है कि यार मैं काम तो बहुत करना चाहता हूं, मेरे पास प्लान भी है, मुझे पता भी है क्या करना है, पर पता नहीं क्यों मन से वो जोश सा नहीं आ रहा है, वो एक स्पार्क सा मिसिंग है मेरे अंदर कहीं, ऐसा आप फील कर सकते हैं। शुक्र 26 जुलाई तक पंचम भाव में रोमांस एंड क्रिएटिविटी ऑन फायर रखेंगे आपके, लेकिन फिर भी काम में ज्यादा फोकस रखिएगा। शनि तीसरे घर में है, हिम्मत बढ़ा रहा है, मेहनत भी बढ़ा रहा है। राहु केतु धन हेल्थ पर टेढ़ी नजर किए हुए बैठे हैं, तो यहाँ पे मनी और हेल्थ में देखिएगा छोटी छोटी अड़चने काफी आएंगी। कुल मिलाकर सोच समझकर कदम रखना है, महीना सॉलिड निकल सकता है आपका। बस यहाँ पर ज्यादा लोगों की राय मशवरा लेकर अपना काम खराब नहीं करना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि 26 जुलाई तक पंचम स्वामी शुक्र अपनी ही राशि में है, तो आपके कई क्रिएटिव आइडियाज आपको आएंगे, कई ब्रिलियंट आइडियाज आपको आएंगे, और उन आइडियाज को अगर आप प्रेजेंट करोगे शार्पली अपने बॉस के सामने, सीनियर के सामने, तो वो इंप्रेस भी होंगे। बिजनेस ओनर की अगर बात करी जाए तो बुध जल्दी ही सप्तम भाव में रेट्रोग्रेड होंगे। 18 जुलाई से पहले नए कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो सकते हैं, और जो फाइलें इंपॉर्टेंट थी वो स्लो हो रही हैं, जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ती चली जा रही हैं। फाइल की जगह काम के लिए जो काम इंपॉर्टेंट था वो स्लो हो रहा है, जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ा जा रहा है। अगर आप जॉब करते हैं तो पहला हाफ जो है इस महीने का टीम वर्क है, बढ़िया है, स्मूथ है। सेकेंड हाफ में फ्रिक्शन अपनी ही टीम में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सेकेंड हाफ में आप देख रहे हैं मीटिंग 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 होती जा रही है, लेकिन उस मीटिंग से कोई काम नहीं हो रहा, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। 28 जुलाई के बाद मंगल भाग्य भाव में है, तो आप ऐसा मान सकते हैं कि आपके प्रोजेक्ट ना रिजल्ट तो दे देंगे, लेकिन उस स्ट्रेंथ के साथ नहीं देंगे जितना आपने एक्सपेक्ट किया था। आपने सोचा था कि ये प्रोजेक्ट है, इससे मुझे 100 रुपए का फायदा होगा, पर सिर्फ 60 का फायदा हुआ, 70 का फायदा हुआ, 100 का नहीं हो पाया। तो इसलिए थोड़ा सा धैर्य यहाँ पे बनाना पड़ेगा। मन थोड़ा सा खराब होगा, लेकिन कोई नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। मनी मैटर्स की अगर बात करें तो मंगल 8वें भाव में कैश फ्लो में रुकावट तो पैदा कर रहा है, लेकिन उसकी दृष्टि से सडन बोनस या फिर अचानक से कोई एक फ्रीलांस प्रोजेक्ट आ गया आपके पास और नई पेमेंट आ गई, ये भी बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो वही बात है, जो चीजें आप सोच रहे थे अभी तक मकर राशि वालों की, ये मेरा प्लान है, ये मैं ऐसे करने वाला हूं, ऐसे मेरा ये महीना आगे जाएगा, वो ना होकर कुछ और नई चीजें होंगी जो कि शुरुआत में तो बड़ी अजीब लगेंगी आपको, लेकिन आगे चलकर आपको काफी फायदा भी देंगी। राहु दूसरे भाव में खर्च बढ़ाएगा, शनि बृहस्पति के ट्रायो में आ चुका है, इस वजह से पुरानी सेविंग काफी काम आने वाली है। बड़ा इन्वेस्टमेंट होल्ड पर रखिए, इमरजेंसी फंड को मत छेड़िए। अगस्त का महीना जब आएगा तो स्पीड वापस आएगी, वापस से आप अपने काम में वैसे ही लग जाएंगे जैसे अभी तक लगे थे। हेल्थ के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे ज्यादा आपको हेल्थ इश्यूज तो नजर नहीं आते हैं, बस आपको ऐसा फील हो सकता है कि स्टेमिना थोड़ा सा मेरा कम हो गया है। और हाँ, एसिडिटी की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम आप इस महीने फेस कर सकते हैं। 28 जुलाई तक मंगल चोट खरोच के योग भी बना रहा है, तो गाड़ी भैया थोड़ा धीरे चलाइएगा। बहुत ज्यादा हैवी वर्कआउट या किसी को इंप्रेस करने के लिए ज्यादा बेंच प्रेस मत मारिएगा, नहीं तो आप प्रेस हो जाएंगे, इसका ध्यान रखिएगा। सेकेंड हाफ थोड़ा सा कमजोर है सूर्य की वजह से, और सूर्य यानी कि आपकी इम्यूनिटी, तो इम्यूनिटी थोड़ी सी डिप हो सकती है। विटामिन रिच डाइट लीजिए, 7 घंटे की नींद लीजिए, ये कंपलसरी। गुड न्यूज भी है, रिकवरी फास्ट होगी आपकी। वो पुरानी समस्या थी, पुरानी थकान, पुरानी बीमारी थी, तो वहां से जल्दी रिकवर कर जाएंगे। बॉडी में अगर कोई सिम्टम नजर आता है तो तुरंत डॉक्टर को दिखा दीजिए। लव और रोमांस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 26 जुलाई के बाद शुक्र छठे में आने वाले हैं, तो जरूरत है आपको अपनी जुबान पर थोड़ा सा शक्कर की परत चढ़ाने की। कुल मिलाकर मीठी बातें ज्यादा बोलिए, सपोर्टिव ज्यादा नजर आइए, और दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए नजर आइए इस टाइम पीरियड में। मैरिड लाइफ का पहला हाफ तो ओके है मैरिड लाइफ में, लेकिन दूसरे हाफ में थोड़ी डिबेट हो रही है इन लॉज की वजह से, और किसी थर्ड पर्सन की वजह से हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े नजर आते हैं। लेकिन वो रेट्रोग्रेड बुध है ना, तो मिसकम्युनिकेशन हो गया है, इस वजह से ये सब चीजें हो रही हैं। अदरवाइज कोई इतनी बड़ी बात थी नहीं। फैमिली और घर की अगर बात की जाए तो दूसरे भाव का राहु कंफ्यूजन घर में फैला सकता है। घर वाले पता नहीं क्यों इधर उधर अपने अपने कामों में बिजी हैं, पर कोई जरूरत के काम नहीं कर रहा है, एक साथ बैठकर समय नहीं बिता रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं ढंग से, और
और जब जैसे कोई प्रॉमिस हुआ था कि हम सब घर वाले बैठकर डाइनिंग टेबल पे ये काम करेंगे, वही काम नहीं होगा, आपका मन दुखी हो जाएगा। तो यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट स्लिप हो सकता है, इस वजह से भी नोकझोंक आपकी बढ़ सकती है। आप ये भी देखेंगे कि घर में आपके कोई मेजर इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट है वो खराब हो सकते हैं, अप्लायंसेस फेल हो सकते हैं, और इस टाइम पीरियड में इस पे भी बजट में खर्चा हो सकता है, और होम मेंटेनेंस में भी आपका काफी धन और समय दोनों खर्च हो सकता है। ओवरऑल टेंशन अगर आप देख रहे हैं तो छोटी मोटी ही है, टूट फूट है, थोड़े अप्लायंसेस खराब हो रहे हैं, घर वाले टाइम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन और ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये समस्याओं से अगर आप निकल जाते हैं तो बाकी सब ठीक।